Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So आज के इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अबाउट द पैटर्न दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू हैव इन योर दिस ईयर एग्जामिनेशन। पैटर्न सबको पता है, क्या चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स आएंगे किस टर्म में, ये भी अब आपको क्लियर हो चुका है बिकॉज सीबीएसई ने फाइनल जो सिलेबस है वो आपको दे दिया है, रिलीज कर दिया है। तो उसके बेसिस पे कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी प्लानिंग होती है टू गो फॉर द वे दे वांट टू स्टडी, बट स्टिल जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं, नॉट 6, 3, ओके। 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि आपके 2 पीरियोडिक टेस्ट जो बेस्ट मार्क्स होंगे आपके वो कंसिडर किया जाएगा। नाउ सी द थिंग इज कि अभी तक आप जो लास्ट ईयर भी कंडीशन वाज नॉट गुड, तो आपने ऑनलाइन एग्जाम ही दिए होंगे, ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिए अभी। तो माइंडसेट कहीं ना कहीं आपका है कि आप घर बैठे आराम से पीरियोडिक टेस्ट भी दे लोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ आप सर्टेन नहीं रहना इस चीज़ के लिए, बिकॉज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, इनफैक्ट नेक्स्ट डेज में, नेक्स्ट वीक की भी बात करें तो वी आर नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, चीज़ें अच्छी होंगी कि चीज़ें और ज़्यादा सीवियर होंगी, कुछ भी नहीं पता है। वैसे केस में दोनों चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, आई मीन दोनों तरह के आप चॉइसेस को लेकर चल सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। ऑनलाइन मोड को शायद आप फेवरिंग मान रहे होगे अभी कि अच्छा बड़े आराम से हम बैठ के दे देंगे। तो अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन हो जाता है, इन स्कूल हो जाता है, दैट इज पीरियोडिक टेस्ट की ही बात कर रही हूं मैं अभी, जो 3 पीरियोडिक टेस्ट मेंशन है, उस केस में फिर आप क्या करेंगे, है ना। आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं और आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आपको इसको बहुत सीरियसली लेकर ही चलना है, क्योंकि डिफरेंट केसेस जो सीबीएसई ने दिए थे अपने फर्स्ट नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग अगर टर्म एग्जामिनेशंस जो हैं, दैट इज टर्म 1 और टर्म 2, अगर वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं इन द सेंटर्स बेसिकली, तो उस केस में आपका इंटायर सेशन का जो एग्जाम हुआ होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, उसका एवरेज कंसिडर किया जाएगा। वैसे केस में फिर आप सोचेंगे कि अरे मुझे पीरियोडिक टेस्ट अच्छे से दे देना चाहिए था, थोड़ा सीरियसली दे देना चाहिए था, तो फिर वो क्या फायदा होगा उस चीज का, है ना। तो उस केस के लिए आपको अटेंटिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है एट दिस पॉइंट कि कौन से मार्क्स आपके कंसीडर किस पॉइंट पे हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी हम बात करते हैं इसके बाद, दैट इज टर्म 1। अगर टर्म 1 में कंडीशन सही होती है, उस टाइम पे कंडीशन सही होती है बेसिकली, तो उस केस में मेंशन्ड है कि आपका जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स कंसिस्टिंग ऑफ, अभी क्वेश्चंस तो नहीं बट मार्क्स हमें पता है कि वो कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइन। तो यहाँ पर टर्म 1 में जो एग्जामिनेशन हो रहा है दैट इज एमसीक्यू, और वो किस तरह होगा, वो OMR शीट पे होगा। बहुत लोग आप ऑलरेडी जान चुके होंगे OMR शीट क्या है, बहुत लोगों को पता होगा, बट फॉर दोज जिन्हें नहीं पता है, OMR शीट इज समथिंग लाइक, आपके पास क्या है, एक शीट अवेलेबल की जाती है, उसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर लिखे जाते हैं और साथ में 4 सर्कल्स अवेलेबल होते हैं हर क्वेश्चन के बाद। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन 1 का और ऊपर में सारे एक सीरीज में होंगे, ठीक है, लाइक दिस ओनली, और उसके बाद यू विल सी ABCD, चारों ऑप्शन भी ऊपर लिखे होंगे, तो 1 में जो ऑप्शन सही है आपको उसको सर्कल करना होगा। ये OMR शीट में हम करते हैं। OMR शीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू मार्क, कि उसमें अगर आपने एक बार सर्कल कर दिया, ऑल्दो लेट्स सी कि वो आप पेन से करते हो कि पेंसिल से करते हो, वो सारे गाइडलाइंस जो हैं, जब भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहां पर हम पेन यूज करते हैं ऑब्वियसली, बट आप 10th में हो 12th में तो लेट्स सी कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बट अगर पेन से करते हो एक बार आप सर्कल, पेन की बात कर रही हूं मैं, तो वो
जो है एक बार कर दिया तो दैट इज लाइक फाइनल। अब उसको काट के आप दोबारा करोगे तो वो फिर अप्लाई नहीं होगा, आपका वो आंसर जो है वो गलत हो गया। तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है ये ऑब्वियसली एग्जाम के पहले भी मैं दूंगी आपको कि कैसे OMR शीट को हैंडल करना है, कैसे एग्जाम में अपीयर होना है जस्ट फॉर OMR शीट। बाकी तो प्रिपरेशन आपकी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर टर्म 2 जो है आपका, जो मार्च अप्रैल में दिया हुआ है कि होगा, और सिलेबस उसमें भी 6 चैप्टर, साइंस की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, बट आप अदर सब्जेक्ट्स के भी जानते होंगे कि वहां भी ऐसा नहीं कि टर्म 2 में सिलेबस कम है, अच्छा खासा पोर्शन टर्म 2 में भी दिया हुआ है। तो आप अपनी स्टडी ऐसी रखो कि टर्म 2 का भी जो कुछ पोर्शन है, कुछ पार्ट है, वो आपका इधर ही कंप्लीट हो जाए, क्लियर। बिकॉज उस टाइम फिर एकदम से टर्म 2 पे पढ़ना एंड पता नहीं टाइमिंग कैसी होगी, ऑल्दो वी आर नॉट सर्टेन कि एग्जाम कैसे होगा, अभी हम ये भी नहीं पता, बट हम होप यही करेंगे कि चीजें सही हो, एग्जाम सही वे में कंडक्ट करवाया जाए, फाइन। तो ये सारी बात हो गई, OMR शीट के बारे में बता दिया मैंने। एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट द प्लानिंग जिसके थ्रू आपको पढ़ना है, ये तो एग्जाम की बातें हो गई सारी। तो जब आपको क्लियर बता दिया गया है कि आपका टर्म 1 जो 90 मिनट्स का होने वाला है वो MCQ ही है, असर्शन रीजनिंग एंड MCQ, ये दोनों पार्ट दिए गए। तो आपको जो चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 में उनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली जब भी आप रिटन एग्जाम देते हो तो आपको लर्न करनी पड़ती हैं चीजें, क्योंकि आपको रिटन लिखना है वहां पर यहां पर इट इज क्लियर कि MCQ है, तो आप लर्निंग मोड पे क्यों जाओगे। इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, जो लर्निंग मोड में भी करना पड़ता है। नहीं करते हो वो डिफरेंट चीज है कि आप रट जाते हो, बट लर्न भी करो तो तभी स्मूथली लर्न कर पाते हो जब भी चीजों को आप समझे रहते हो, है कि नहीं। तो यहां पर आपका लर्निंग फेज आप हटा दो, नहीं रटना, डेफिनेशन नहीं रटना, किसी भी चीज को नहीं रटना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को नहीं रटना हमें, क्योंकि हमें तो MCQ प्रिपेयर करना है ना। वहां पर क्या है कि आपके पास क्वेश्चन भी है, आपके पास आंसर भी है, दोनों चीजें पेपर पे दी हुई हैं। आपको सिर्फ तो क्या करना है, सिर्फ तो नहीं कहूंगी, ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपको सिर्फ सही आंसर जानने की जरूरत है, क्लियर है। वहां लिखने की जरूरत नहीं। तो आप तो पहले ऐसी प्लानिंग कर लो कि जो टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं उसके लिए आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, सारे लाइंस जो है ना उसको प्रॉपर पढ़ना है। कमिंग टू NCERT, जो जनरली हम साइड में रख देते हैं क्योंकि हमें कहा जाता है गो फॉर साइड बुक से पढ़ लो, वहां चीजें दी हुई हैं, NCERT में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यस, NCERT में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं दिया हुआ है, बट NCERT इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइंस लिखे हुए हैं उन्हें आप नहीं इग्नोर कर सकते। वो लाइन पुट कर दिया जाएगा डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में, घुमा के किया जाए, सीधे किया जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट विल बी डिसाइडेड बाय CBSE जो क्वेश्चंस बनाएंगे। बट अगर कोई लाइन NCERT में लिखी हुई है ना, तो उसको तो अटमोस्ट वैल्यू देनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन NCERT को 2 to 3 टाइम्स रीड करना है फॉर दिस MCQ पार्ट एटलीस्ट। तो यहां पर आई ऑल्सो मेक वीडियोज जहां पर मैं NCERT को बहुत शॉर्ट में, विल नॉट गो फॉर लेंदी सेशंस, क्योंकि हम लेंदी सेशंस जो है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में कर लेंगे, वहां समझनी है चीजों को तो ऑब्वियसली वहां पर करेंगे। बट NCERT में हमारा मेन फोकस होगा टू गेट टू द लाइन्स, हम चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे। क्योंकि बिना पढ़े, बिना समझे बेसिकली आप NCERT रीड करने जाओगे तो गेटिंग माई पॉइंट, समझ ही रहे हो कि नहीं ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले आप एक्सप्लेनेशन पार्ट क्लियर करो, चीजों को समझ जाओ, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, एंड देन गो टू रीड NCERT लाइन बाय लाइन। और मैं भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं NCERT को प्रॉपर लाइन बाय लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ऑब्वियसली हम पूरा चैप्टर नहीं रीड करने वाले वीडियो में, बट जो भी हाईलाइटेड चीज होंगी, जहां पर हो मेन पॉइंट होगा, जो मैं उनको हाईलाइट करके आपको दूंगी, ठीक है। राइट नाउ यू आर सीइंग कि बिट इनकंसिस्टेंट हो रहा है जो सेशन है, तो यस आई हैव लिटिल प्रॉब्लम, कुछ वर्क्स गोइंग हो रहे हैं इधर, एंड अभी तो फिर भी बैकग्राउंड इज क्लियर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक
काम जो है होते रह रहे हैं, तो उसके लिए रियली आई एम नॉट गोना यूज दैट फॉर एक्सक्यूज। आई एम रियली वर्किंग कि आप लोगों को मैं वीडियोस प्रोवाइड करते रहूं, बट अभी इन्वायरमेंट में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्लियर कर पाए और मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ठीक है, आप अपनी स्ट्रैटेजी एमसीक्यू के लिए मैंने जो बताया, लर्निंग पॉइंट को अभी हटा दीजिए और आप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्लस जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, लाइक टॉपिक डिवाइड करके, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो ठीक है 6 चैप्टर्स आपके साइंस में क्लियर है, बट आप चैप्टर वाइज नहीं, आप टॉपिक वाइज जितने वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको करो, क्योंकि वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन सारे आपने चैप्टर समझ लिया, आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो, लिखना तो है नहीं, आपको फोकस करना है जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन, है ना, 1 मार्क्स के लिए, बिकॉज दैट वेरी क्वेश्चन विल कम इन एमसीक्यू। उसी पैटर्न, एग्जाम्पल्स हो गए या फिर टर्म हो गए, तो या फिर कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज हो गई कि इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस किस जगह पे होता है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस तो अभी मैं यहाँ पर बैठे बैठे बता भी नहीं सकती। तो उस स्ट्रैटेजी से आप एमसीक्यू की तैयारी करो, जस्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, जो मैं भी करने वाली हूं इन माय वीडियो सेशन। मैं टॉपिक उठाऊंगी और उस टॉपिक के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप, वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, एटलीस्ट इन साइंस, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, टाइम टू टाइम हम करते जाएंगे वीडियोस कंप्लीट, और डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे वो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो भी बुक कंसल्ट करते हैं उसके साथ उन 1 वर्ड आंसर्स को पढ़ते चलिए, ठीक है। आप इंटायर सेशन फोकस्ड रहिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, और ऑब्वियसली अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो डू कमेंट मी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की उसको बिल्कुल कोशिश करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपनी तैयारी जो है वो रिटन फॉर्म में भी करिए, नोट्स बना के, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका नोट्स जरूर से बना लीजिए। आपको नोट्स वैसे बनाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन वाइज, बट यस, लाइन अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो जस्ट नोट दैट, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे अलॉन्ग विथ आवर सेशन, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो पे कंसिस्टेंट रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए वीडियोस को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली एंड स्मूथली हम अपने सेशंस को कंडक्ट करवा पाएँ। एंड बाकी जस्ट स्टे सेफ एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।